इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग 17 के एलिमेंट्स के बारे में, जिसे हम हैलोजन समूह कहते हैं, जिसमें कौन कौन से सदस्य हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करते हैं। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP5। जैसे हम बात करें फ्लोरीन की, तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, यानी S और P जो इसका वैलेंस शेल है उसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? क्रमशः 2 और 5। इसी प्रकार यदि बात करें क्लोरीन की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी इसमें भी S और P में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? क्रमशः 2 और 5। तो ये कहानी थी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जो फ्लोरीन है वो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, आपको मैंने ऑर्डर बताया था, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है, उसके बाद में किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का, और उसके बाद में नंबर किसका आता है? नाइट्रोजन का। अब इनकी प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो हमें गैसीय अवस्था में देखने को मिलती है, जबकि जो ब्रोमीन है वो कौन सी फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट के अंदर यानी द्रव अवस्था में। जबकि जो आयोडीन होता है वो हमें ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। तो चूंकि सभी हैलोजन की -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? कॉमन है, क्योंकि इनके p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना p सबसेल पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि बात करें हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो इनमें ऑक्सीकरण अंक जो है वो +1 से कहाँ तक जा रहा है? +7 तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जा रही है। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जो फ्लोरीन है वो केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, जबकि इसके अलावा जो सदस्य हैं वो धनात्मक ऑक्सीकरण अंक भी शो करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के पास में सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसके पास में रिक्त डी कक्षक क्या है? अनुपस्थित है, यानी इसके पास में डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। तो ये केवल p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन लेकर कौन सा ऑक्सीकरण अंक शो कर सकता है? -1। ठीक है, जबकि यदि बात करें हम इसके अन्य सदस्यों की, तो उनके पास में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उनके पास में क्या है? डी कक्षक है। तो डी कक्षक होने के कारण ये क्या कर सकते हैं? अपने NP और NS वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भेज सकते हैं? उनको डी कक्षक के अंदर भेज सकते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है हैलोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी NH2NP5। अब चूंकि ये जो डी ऑर्बिटल वाली जो सुविधा है वो किनके पास है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास में है। तो ये अपने NP इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज सकते हैं? डी के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक यानी +1 की। चूँकि हम जानते हैं फ्लोरीन के बाद में जो एलिमेंट्स हैं उनकी विद्युतणता कम होती जाती है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं किसी को। तो ये कौन सा ऑक्सीकरण अंक शो करेंगे? +1। अब हमने क्या किया? अब हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक जो NP वाला इलेक्ट्रॉन था उसको कहाँ भेज दिया? ND के अंदर, यानी डी कक्षक के अंदर। अब इसके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3। तो ये +3 ऑक्सीकरण अंक भी शो कर सकता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो NP वाला जो युग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया था उसको भी हमने कहाँ भेज दिया? डी कक्षक के अंदर।
तब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो +5 ऑक्सीकरण शो कर सकता है। इसी प्रकार यदि हमने NH से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया, D कक्षक के अंदर, तो +7 तक ये ऑक्सीकरण शो कर सकते हैं। तो आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि फ्लोरीन के पास में D कक्षक अनुपस्थित होने के कारण ये केवल और केवल माइनस का एक ऑक्सीकरण शो करता है। बाकी जो सदस्य हैं उनके पास D कक्षक उपलब्ध होने के कारण वो धनात्मक ऑक्सीकरण यानी +1 से +7 तक भी शो करते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा के क्रम में किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक जगह हमें अपवाद देखने को मिलता है कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो फ्लोरीन है इसके 2p कक्षकों का आकार क्लोरीन की 3p कक्षकों के आकार की तुलना में छोटा होने के कारण फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी, मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, यानी थोड़ी ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो इसी ऊर्जा के कारण, यानी ऊर्जा में ये जो कमी आई है, इसी के कारण इसकी जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की तुलना में क्या हो जाती है, कम। ठीक है, बाकी सेम ऑर्डर रहता है ब्रोमीन और आयोडीन। विद्युत ऋणता वाले में कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, बंद ऊर्जा में हमें अपवाद देखने को मिलेगा कि जो फ्लोरीन है इसकी बंद ऊर्जा का मान क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में कम हो गया है, क्योंकि फ्लोरीन के छोटे आकार होने के कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें प्रतिकर्षण अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इनके बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो थोड़ी बहुत कम होती है। यानी इन दोनों की तुलना में फ्लोरीन का जो बंध है, F2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वैसे सामान्यतः क्या होता है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है, तो साइज जितना बड़ा होगा उतना ही उनके बीच का जो बंध है वो कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन वाले केस में क्या हो गया कि छोटा आकार है इसमें, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके लिए बंध ऊर्जा का मान क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, क्योंकि इनके सभी के वैलेंस सेल में, यानी इनकी जो वैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही किसी न किसी से लेने की कोशिश करेंगे और किसकी तरह कार्य करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह। यहाँ मैंने इनके मानक अपचयन विभव के मान लिख रखे हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, E0 यानी मानक अपचयन विभव का मान जितना धनात्मक होगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन माइनस के लिए इसका E0 का मान कितना हो गया, +2.87। ठीक है, ये मान घटता जा रहा है, तो जो फ्लोरीन है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। अब चर्चा करते हैं हैलोजेंस के ऑक्साइड्स के बारे में। तो इसमें ज़्यादा हमें मातापची नहीं करनी है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लेना कि जो फ्लोरीन है इसका जो OF2 वाला जो ऑक्साइड है वो स्थायी होता है, जबकि क्लोरीन के सभी ऑक्साइड हमें अत्यधिक क्रियाशील मिलेंगे। जो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड है वो कम ताप पर स्थायी होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जो आयोडीन का I2O5 वाला जो ऑक्साइड है वो एक अच्छा ऑक्सीकारक है। ठीक है।